नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के कवियों का महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक बार एक ना एक जरूर आता है। आपको हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आप शॉर्टकट तरीके से भी इस्तेमाल करिए। अगर आपको इच्छा हो शॉर्टकट तरीका नहीं लिखने की, तो आप विस्तृत तरीकों को अपनाइए। इसी शॉर्टकट तरीके में विस्तृत तरीका कैसे सेट करना है, आइए उसको देखते हैं। देखिए सूरदास, ये शॉर्टकट तरीका है। आप शॉर्टकट तरीका लिखने के बाद महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कर देना इनका, तब भी काम हो जाएगा। अब देखिए आप इसको दीर्घ उत्तरी कैसे अर्थात विस्तृत कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था तथा इनकी माता का नाम जमुना दास था। इनके यानी अर्थात किसके, सूरदास, लिखोगे सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और देखिए ये सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे। ये किस जाति के थे? सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे। इनकी मृत्यु सन 1883 ईस्वी में हुई। बात समझ पा रहे हैं? एकदम देखिए, एकदम आसानी से लिखा हुआ है, आसान तरीका है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। आप शॉर्टकट तरीके को अपनाइए, उसके बाद आप विस्तृत तो अपने आप लिख सकते हैं। आप विस्तृत में मत याद करिएगा, शॉर्टकट तरीके याद करिए, उसके बाद विस्तृत अपने आप बनाइए। लेकिन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। तो ये जो है सूरसारावली, साहित्य लहरी और ये जैसे देखिए सूरसागर लिखे, साहित्य लहरी, ये रचनाएं आपको लिख देना महत्वपूर्ण रचनाओं के बीच, ठीक है। अब ये सूरदास का होगा, इधर सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ। ये देखिए आपके सामने शॉर्टकट तरीका लिखा हुआ। आप शॉर्टकट तरीका को जो है अपनाइए, या तो आप विस्तृत इस पर बनाएंगे कैसे। देखिए अब शॉर्टकट तरीका लिखा, इससे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही दिख रहा है। विस्तृत, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी भाषा कोमल थी। इनकी भाषा कोमल। अब देखिए इनकी भाषा कोमल थी और इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं डाल लीजिएगा, जैसे देखिए चिदंबरा लोकायतन। और हाँ, आपको एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देना है। देखिए वहां पर इस वीडियो में, इस YouTube पर थंबनेल में लिखा होगा महत्वपूर्ण प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो जो है केवल 11-12 के लिए ही नहीं है, वे कक्षा 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आप उसको जरूर देख लीजिए, ताकि उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे। जैसे उसमें देखिए हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम उपन्यास क्या है, मतलब प्रथम नाटक क्या है। जो प्रथम है, प्रथम हिंदी के हैं, वे सारे की चर्चा उसमें की गई और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 9th में हैं, आप तैयार कर लेते हैं, 10, 11, 12 सब में काम करेगा। 10 में है तो आप 10 का उसको तैयार करेंगे, 10 में भी काम करेगा और 11-12 में भी काम करेगा। एकदम आसानी से होगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद 2 जीवन परिचय और लिखवाते हैं कवियों का। अब ये 2 महत्वपूर्ण और बचे हुए हैं, आइए देखते हैं इनका भी। देखिए महादेव वर्मा का ये शॉर्टकट लिखा हुआ है और इधर सुभद्रा कुमारी चौहान का भी इधर शॉर्टकट लिखा हुआ है। आपको हम प्रत्येक जीवन परिचय में बता रखे हैं कि आपको विस्तृत बनाना कैसे है। आप विस्तृत बना सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ध्यान दें, जितने भी बताया जा रहा है आप इसको एक नोट्स बना कर रख लीजिएगा लिख के, ताकि बोर्ड के एग्जाम के दौरान आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे बताएं वैसे आप करिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए महादेव वर्मा का क्या है, जन्म लिखा है, जन्मस्थान, पिता का नाम, ये देखिए आपका शॉर्टकट तरीका। उसके बाद निहार, यामा, अतीत के चलचित्र। देखिए इनकी एक रचना है यामा। यामा रचना पर महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइए, आप कमेंट में लिखिएगा। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का भी लिखा है। आप इसका देखिए, इनका हम बता दे रहे हैं, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का अपने आप से विस्तृत बना के लिख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है नहीं लिखने की विस्तृत, आप विस्तृत मत लिखिए, परेशान मत होइए। चलिए देखते हैं महादेव वर्मा का। देखिए महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था।
इनके पति का नाम देखिए रूप नारायण, इनके पति का नाम रूप नारायण था। परित्यक्ता लिखा हुआ है, परित्यक्ता मतलब होता है वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। अनेक शब्दों के एक शब्द आप पढ़ेंगे, 11-12 में पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द में आएगा वह स्त्री जिसका पति उसको त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। महादेवी वर्मा की शिक्षा क्या है? MA, मास्टर ऑफ आर्ट। अब देखिए भाषा क्या है इनकी? कोमल भाषा है। इनकी भाषा क्या है? कोमल भाषा है। कोमल मतलब समझ पा रहे हो ना? मधुर, यानी कि इनके भाषा में बहुत ही गुणवत्ता थी, अर्थात बहुत ही मधुर बोला करती थी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? कोमल। मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई। इनकी रचनाएं देखिए निहार, यामा, अतिरिक्त चर्चित। यदि आपको और भी रचनाएं 2-3 याद हैं, 4-5-6 रचना तक आप लिख डालिएगा, क्योंकि याद है तो लिखने में कोई कसर मत करिएगा, छोड़िएगा मत। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये देखिए 1904 ईस्वी में नाग पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान निहालपुर यानी प्रयागराज। अब इसको देखो, यहाँ पर ये जिले का नाम है, ये स्थान का नाम है, तो लिखेंगे आप क्या इस पर? देखिए इसको आप लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको इसमें देखिए कैसे आप विस्तृत बनाएंगे। लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में नाग पंचमी के दिन हुआ था। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही देखिए इन दोनों को जोड़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयागराज जिले के निहालपुर नामक ग्राम में नाग पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह, देखिए इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह। शिक्षा क्राफ्टवेल गर्ल्स कॉलेज, कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है? क्राफ्टवेल गर्ल्स कॉलेज। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 1948 ईस्वी में जबलपुर MP लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 लाइन तैयार हो जाएगी। लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले, ठीक है, जबलपुर जिले में 5 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई। अब देखिए इनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचना जो पेपर में भी आती है। देखिए लिखा झिलमिल तारे, कितनी गजब की रचना है। झिलमिल तारे, वीरों का हो कैसा वसंत, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप इसको रचनाओं को भी तैयार रखिए। और आपको भी एक्स्ट्रा रचना अगर आपको पता है तो इनके यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। धन्यवाद।